सो हाय एवरीवन, वेलकम टू शिप टॉक, जहां बात होती है मेरी, आपकी और हाल जिंदगी की। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लाइफ में हम सबको क्या चाहिए, तो जवाब क्या होगा? यही कि हमें सक्सेसफुल बनना है, वो सपने जो हमने देखे हैं वो पूरे हो जाएं, और अपने हिसाब से जो लाइफ की पूरी प्लानिंग कर रखी है ठीक वैसा ही एग्जीक्यूट हो जाए। बस इतना सा, ज्यादा कुछ नहीं है एक्सपेक्टेशन लाइफ में। लेकिन ये इतना सा ही पूरा करने में ना, इतनी छोटी सी विश पूरी करने में हमारी पूरी लाइफ हमें इन्वेस्ट करनी होती है, और ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। और कितना हम ये सोच कर अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं कि शायद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। एंड ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक एक वैसे लोग होते हैं जिनकी विशेष पूरी हो जाती हैं, जिन्होंने जो प्लानिंग करी, जो किया, जो सोचा, वो सब कुछ हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके जो है उस तरीके की मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग वो कर लेते हैं और कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाते हैं उनसे अगर आप सवाल पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो बताएंगे कुछ सर्कमस्टांसेस, कैसे वो अनलकी रह गए और किस तरीके से प्रॉब्लम्स लाइफ में आई और वो उस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए। कोई ना कोई वजह से वो पीछे रह गए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज में 100% अपना एफर्ट दिया और उसका रिजल्ट ना मिले? मुझे तो नहीं लगता। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप किसी एग्जाम का ले लीजिए, तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शामिल होते हैं, एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। उनमें से कोई एक ही होता है जो टॉपर होता है, और उनमें भी टॉप 10 में भी कुछ लोग ही शामिल हो पाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो फेल कर गए और जो टॉप कर गए, तो आप भी और आसानी से ये बता पाएंगे कि जरूर उसने इससे कंपैरिजन ज्यादा मेहनत की होगी, ज्यादा पढ़ाई करी होगी, तभी वो टॉप 10 में आ गया, वो नहीं आ पाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट तो निकलेगा, है कि नहीं? तो अगर हमने मेहनत की है, उनसे ज्यादा मेहनत की है, तो उनको ज्यादा इसका इनपुट आउटपुट तो मिलेगा ही। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्या अलग होता है कि कुछ लोग हैं जो वो पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं? मैंने बहुत सोचा तो मुझे एक प्रिंसिपल समझ में आया, विच शेप आवर लाइफ, ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। दैट इज द स्पिरिट ऑफ नेवर गिव अप। मतलब छोड़ना नहीं है, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना, ये जो टेम्परामेंट है ना, और ये जो सोच है जिसके अंदर डेवलप्ड हो जाती है, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग। सी, हमारी जो जिंदगी है ना, सिर्फ हमारी ही नहीं, हर किसी की लाइफ में परेशानियां आती ही आती हैं, और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे आ जाते हैं जिससे लगता है कि बस आगे कुछ और हो नहीं सकता, और यहीं पे हमारा रियल टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट ये कि शुड वी स्टॉप और सरेंडर आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ प्रॉब्लम, या जस्ट मेक अप आवर माइंड टू गो अहेड इवन इन टफ सिचुएशन। आपको डिसाइड करना है कि आपको सरेंडर कर देना, छोड़ देना है, या फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए हमको आगे बढ़ना है, ये डिसाइड करना पड़ता है। वी ऑल हैव सिचुएशन व्हेन गिविंग अप सीम्स इजियर देन प्रेसिंग ऑन। मे बी वो कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें फेल होने का डर लग सकता है, लाइफ में लिया गया कोई फैसला हो सकता है, इसका फेल होने का आपको डर हो सकता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे बेटर है कि हम सरेंडर ही कर दें, क्योंकि ऐसी मुश्किल वाली प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आती है तो इजी होता है क्विट करना, किसी काम को छोड़ देना बिना कंप्लीट किए, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना इट टफ वन। कोई आदमी जो सक्सेस नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट टैलेंटेड और लैक ऑफ एबिलिटी, दे आर टैलेंटेड वन। इट इज जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग यू आर विलिंग टू वर्क। आप कितने दिल के साथ, कितने अच्छे तरीके से, मन के साथ काम करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। कितनी बार आप फेल होने के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी बार आप अपने गोल को पूरा करने के लिए मजबूती के साथ दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगर आप एक बार फेल हो गए तो फेलियर इज जस्ट लाइक अ लेसन फॉर यू। उसे सीख कर नए तरीके से क्या आगे बढ़ने की कोशिश की है?
याद रखिए, जब आगे बढ़ना टफ हो जाए, मुश्किल हो जाए, जब आपको लगने लगे कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस वक्त लंबी सांसें लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ और सोचिए और रिमाइंड कीजिए अपने आप को, रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड। यू माइट नॉट सी द रिजल्ट राइट अवे, आपको तुरंत उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट प्रोग्रेस इज ऑलवेज हैपनिंग। चलता रहता है बदलाव, इवन व्हेन इट इज इनविजिबल, तब भी जब आपको वो दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन प्रोसेस होता रहता है। ये जो लाइफ की जर्नी है वो चलती रहती है। सो सबसे बड़ी बात ये है कि आप कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू आर टैलेंटेड वन, यू हैव एवरीथिंग। जस्ट एक चीज डेवलप करना है, वो ये कि अगर हम फेल हो भी जाएं तो उस फेलियर से लेसन लेकर वापस अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाएं, अपने आप को पुश करें कि हमें आगे बढ़ना है, और इससे कोई नहीं आपको रोक सकता। जो आप चाहते हैं वो पूरा होकर रहेगा। ये स्पिरिट की बात होती है, और ये डेवलपमेंट जिसके अंदर हो जाता है, दे गॉट सक्सीडेड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगे तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सेंड दिस वीडियो टू दोज जो कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल पे अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।